बिहार विधानसभा के चुनाव की तारीखों की ऐलान हो गई है। 2 फेज में बिहार में वोटिंग होने वाली है। 6 नवंबर और 11 नवंबर ये 2 तारीख है जिस दिन बिहार में मतदान पड़ेंगे। और आपको बता दें कि 14 नवंबर को जो रिजल्ट है वो भी सामने आ जाएगा और 10 अक्टूबर से ही नॉमिनेशन की प्रक्रिया चालू है। और आपको बता दें कि इस बिहार विधानसभा के चुनाव में एक के बाद एक चर्चित चेहरों की जो लिस्ट है वो लगातार बढ़ते जा रही है। और इस कड़ी में शिवदीप लांडे का भी नाम सामने है और बिहार विधानसभा के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं और अररिया के बिहार विधानसभा की सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। सीधे तौर पर आपको बताएं तो उनके चुनाव लड़ने की संभावनाएं, उन्होंने कुछ दिन पहले अपनी पार्टी भी बनाई थी हिंद सेना के नाम से, लेकिन पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो पाया है और यही कारण है कि रजिस्ट्रेशन में देरी हो रही थी। और अब निर्दलीय ही चुनावी मैदान में शिवदीप लांडे अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और अररिया बिहार विधानसभा की सीट से अपनी चुनाव की जो घोषणा है उनके तरफ से की गई है, चुनाव लड़ते नजर आएंगे। और उनके तरफ से कहा गया है कि जल्द से जल्द वो नामांकन भी दाखिल कर सकते हैं। तो देखिए, लंबी जो लिस्ट है वो नजर आ रही है चुनावी लिहाज से, क्योंकि एक के बाद एक कई चेहरों के जो जिक्र है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। और शिवदीप लांडे को लेकर आपको बताएं तो पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और अररिया क्षेत्र से चुनाव लड़ने की उनकी चर्चा खूब देखने को मिल रही है। हिंद सेना के नाम से उन्होंने पार्टी भी बनाई थी और कई बड़े ऐलान उनके तरफ से गए थे, लेकिन पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। पार्टी के रजिस्ट्रेशन में देरी हो रही थी और यही कारण है कि अब निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। और साफ तौर पर कहा गया है कि जल्द से जल्द नामांकन भी दाखिल कर सकते हैं। आगामी शुक्रवार को उनके तरफ से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो कराई जाएगी। और ऐसे में अररिया का जो क्षेत्र है, अररिया बिहार विधानसभा का जो क्षेत्र है, उसका जो मुकाबला है इस बार के चुनाव में वो काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शिवदीप लांडे की एंट्री से हलचल काफी ज्यादा क्षेत्र में बढ़ गई है। और अब उनकी नामांकन की जो उनके तरफ से ऐलान किए गए हैं, शुक्रवार को उनके तरफ से नामांकन किया जाएगा। क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए भी नजर आ रहे हैं और लोगों के साथ जनसंपर्क भी स्थापित करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच उनके चुनाव लड़ने की चर्चा से जो वहां का माहौल है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गया है, क्योंकि चुनाव अब बेहद ही नजदीक है। और ऐसे में आपको बता दें कि अररिया के क्षेत्र की अगर बात कर ले तो 11 नवंबर को वोटिंग वहां पर पड़ने वाली है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और एक के बाद एक कई चेहरों का जो जिक्र है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। शिवदीप लांडे भी इस बार के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। और आपको बता दें कि आज ही यानी सोमवार को उन्होंने अररिया अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर एनआर यानी नामांकन रसीद कटवाया है और जल्द ही नामांकन दाखिल भी उनके तरफ से किया जाएगा। साथ ही बता दें कि शिवदीप लांडे अररिया के पूर्व पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं और क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता भी अच्छी मानी जाती है। वो लंबे समय से जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं और लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि पहले हिंद सेना नाम के एक राजनीतिक संगठन बनाकर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी का पंजीकरण नहीं हो पाया है, पंजीकरण में देरी हो रही थी और यही कारण है कि अब निर्दलीय ही बिहार चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।